हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षण को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण परीक्षण को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और ये हमारी पूरी केमिस्ट्री की बुक के महत्वपूर्ण परीक्षण है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला ल्यूकास परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो देखिए, ये परीक्षण करने से पहले हम कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक। सबसे पहले देखिए ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। तो देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एक नंबर या एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है और देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है और टॉलन अभिकर्मक डायरेक्टली हमसे पूछा गया है। ल्यूकास अभिकर्मक बताइए और टॉलन अभिकर्मक बताइए। तो देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl यानी कि निर्जल जिंक क्लोराइड प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को क्या बोलेंगे? ल्यूकास अभिकर्मक। फिर से देख लीजिए, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? निर्जल ZnCl2 यानी कि निर्जल जिंक क्लोराइड प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को क्या बोलेंगे? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये वाकई में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार हमसे एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा गया है। अगला देखिए, अगला है टॉलन अभिकर्मक क्या है। तो देखिए, टॉलन अभिकर्मक है AgNO3 प्लस NH4OH के मिश्रण को क्या बोलेंगे? टॉलन अभिकर्मक। तो टॉलन अभिकर्मक क्या है? AgNO3 प्लस NH4OH। ये हमारा टॉलन अभिकर्मक। तो देख लीजिए, आप इसका रिवीजन अच्छे से करके जाना क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। अब बात आती है ल्यूकास परीक्षण की। तो देखिए, आज के वीडियो में हम पूरी बुक के महत्वपूर्ण परीक्षण को देखेंगे और देखिए, अगर आपने ये कर लिए तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। तो देखिए, पहला है ल्यूकास परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, ल्यूकास परीक्षण क्या है? पहले हम देखते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। तो निर्जल ZnCl2 प्लस व सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इसके द्वारा अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए, ल्यूकास परीक्षण क्या था? सबसे पहले बात करेंगे ल्यूकास अभिकर्मक। हम यहाँ पे लिखेंगे निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इसके द्वारा अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसके द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? अल्कोहल का। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि अल्कोहल के 3 से 4 मिली विलियन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र अविलता उत्पन्न करता है, वह तृतीय अल्कोहल है। देखिए, यदि अल्कोहल में हम क्या करेंगे? यदि अल्कोहल में 3 से 4 मिली विलियन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र अविलता उत्पन्न कर देता है तो वह तृतीय अल्कोहल है। और यदि वह ठंडे में 5 से 10 मिनट बाद अविलता उत्पन्न करता है तो वह द्वितीय अल्कोहल है। और देखिए, यदि वह ठंडे में 20 से 30 मिनट बाद तक कोई अविलता नहीं उत्पन्न करता तो वह प्राथमिक अल्कोहल है। तो देख लीजिए, पहले हम क्या करेंगे? यदि अल्कोहल के 3 से 4 मिली विलियन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र अविलता उत्पन्न कर देता है तो वह तृतीय अल्कोहल है। यानी कि अल्कोहल लेंगे हम 3 से 4 मिली, उसमें हम 2 से 3 मिली क्या करेंगे? ल्यूकास अभिकर्मक मिला देंगे और वह ठंडे में शीघ्र अविलता उत्पन्न करता है तो वह तृतीय अल्कोहल है। अब देखिए, दूसरा, यदि वह ठंडे में 5 से 10 मिनट बाद, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 5 से 10 मिनट बाद अविलता उत्पन्न करता है तो वह द्वितीय अल्कोहल है। और देखिए, तीसरा, यदि वह ठंडे में 20 से 30 मिनट बाद यानी कि ज़्यादा समय लगाएगा तो प्राथमिक अल्कोहल है, थोड़ा कम समय लगाएगा तो 5 से 10 मिनट लगाएगा तो द्वितीय अल्कोहल है। तो देखिए, प्राथमिक अल्कोहल में कितना समय लगाएगा? यदि ठंडे में 20 से 30 मिनट बाद तक कोई अविलता नहीं उत्पन्न करता तो वह प्राथमिक अल्कोहल है। तो देख लीजिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ने पर याद हो गया होगा। आपको देखिए, केमिस्ट्री को रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए, अगला हमारा फैलिंग विलियन क्या है। तो देखिए, फैलिंग विलियन क्या है और क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए, फैलिंग विलियन, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फैलिंग विलियन क्या है? CuO। फैलिंग विलियन क्या है फ्रेंड्स? CuO। तो फैलिंग विलियन CuO एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ल्यूकास परीक्षण का प्रयोग किसमें किया जाता है? अल्कोहल के परीक्षण में। और फैलिंग विलियन का प्रयोग किसमें किया जाता है? जल में विलय कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के रूप में किया जाता है। और तो देखिए, फैलिंग विलियन CuO एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इसे ग्लूकोज
के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवशेष बनता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब ग्लूकोज के साथ इसे गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवशेष बनता है। तो देखिए ये है ग्लूकोज, या तो ग्लूकोज को लिख दो C6H12O6 या देख लीजिए ऐसे लिख दो। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है CHO, सिंगल बॉन्ड CHOH का 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब हमने इसमें क्या करी, फैलिंग विलेन के साथ क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया ग्लूकोनिक अम्ल। तो देख लीजिए बस यहाँ से क्या है, एक ऑक्सीजन गया है, बाकी डायरेक्टली ऐसा कैसे है CHOH की 4 CH2OH, यहाँ पे था CHO, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए हो गया COH, तो ये हो गया ग्लूकोनिक अम्ल। अब देखिए यहाँ क्या बचा था, कॉपर 2 बचे हैं और ऑक्सीजन 1, तो यहाँ हो गया Cu2O, तो ये बचा है हमारा लाल अवशेष। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं, फैलिक विलेन क्या है, Cu है। फैलिक विलेन एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवशेष बनता है। तो अब यहाँ पे ग्लूकोज को फैलिक विलेन के साथ गर्म करेंगे तो क्या बना, ग्लूकोनिक अम्ल बना और लाल अवशेष बना। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, टॉलन अभिकर्मक क्या है, इसके परीक्षण का एक उदाहरण दो। तो देखिए टॉलन अभिकर्मक क्या है, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AgNO3 प्लस NH4OH के विलेन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। तो देखिए टॉलन अभिकर्मक किसे कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट व अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलेन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं, यानी AgNO3 प्लस NH4OH के विलेन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। और टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। तो देखिए आपको ये याद करने की जरूरत है, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा क्या हो रहा था, अल्कोहल का परीक्षण किया जा रहा था। फैलिंग विलेन के द्वारा किसका परीक्षण किया जा रहा था, कार्बोहाइड्रेट का। और लेकिन टॉलन अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, परीक्षण एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट व अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AgNO3 प्लस NH4OH के विलेन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है। अब देखिए एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड वे ग्रुप होते हैं जिनके पीछे CHO, वो क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे हमने एसिटाल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा एसिटिक अम्ल और रजत दर्पण। और देखिए फ्रेंड्स कई बार हमसे डायरेक्टली MCQ में पूछा गया है रजत दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए रजत दर्पण है 2Ag। तो देखिए हम यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा और रजत दर्पण बनेगा। तो एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, CH3 CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है। टॉलन अभिकर्मक क्या है, Ag2O, टॉलन अभिकर्मक है। अब आप सोचोगे मैम आपने अभी तो बताया कि टॉलन अभिकर्मक है AgNO3 प्लस NH4OH, लेकिन आप यहाँ पे टॉलन अभिकर्मक बता रही हो Ag2O सॉरी। तो देखिए टॉलन अभिकर्मक AgNO3 प्लस NH4OH ये भी होता है और ये भी होता है। देखिए अगर MCQ में डायरेक्टली पूछा जाए तो आप ये लिखोगे, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर दोगे। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराए तो एसिटिक अम्ल बना और रजत दर्पण हमारा प्राप्त हुआ। अब देखिए अगला है मॉलिश परीक्षण क्या है। तो मॉलिश परीक्षण तो यह कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है। एक परखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें कुछ 2 ml अल्फा नेफ्थोल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 को डालने पर 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय प्राप्त होता है। तो मॉलिश परीक्षण क्या होता है, यह कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है। एक परखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें कुछ 2 ml अल्फा नेफ्थोल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 को डालने पर 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय प्राप्त होता है। तो ये क्या है, मॉलिश परीक्षण। तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, अल्कोहल का। और फैलिंग विलयन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का। और देखिए टॉलन अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती थी, लेकिन मॉलिश परीक्षण द्वारा यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अगला हमारा किण्वन किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है। तो देखिए किण्वन किसे कहते हैं, एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन करना किण्वन कहलाता है। फिर से देख लीजिए, एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन करना किण्वन कहलाता है। और किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां,
पहली है कार्बनिक यौगिक का विलयन तनु होना चाहिए, दूसरी है ताप 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तीसरी है वायु का संचार आवश्यक हो, विलयन न तो अधिक अम्लीय हो और न तो क्षारीय हो, और ऐसी स्थिति हो कि किण्वन नष्ट न हो। तो देखिए किण्वन किसे कहते हैं? एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन करना किण्वन कहलाता है। और किण्वन की क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां कि कार्बनिक यौगिक का विलयन तनु होना चाहिए, ताप 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और वायु का संचार आवश्यक हो, और विलयन न तो अधिक अम्लीय हो न तो क्षारीय हो, और ऐसी स्थिति हो कि किण्वन नष्ट न हो। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिए तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। और फ्रेंड्स एक बार और इसको रिवाइज कर लो। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक है निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, और टॉलन अभिकर्मक है AgNO3 प्लस NH4OH। ये दोनों ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।